को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज रासो में कितने छंद हैं? तो छंद बताने हैं हमने कितने हैं पृथ्वीराज रासो में। 69 है, 68 है, 59 है या 58 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमारा बी आंसर होगा। 68 छंद है। छंद पूछा है हमसे तो 68 छंद है, लेकिन सर्ग भी आता है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? तो 69 होंगे। 69 सर्ग है, ये हमने अच्छे से याद रखना है। सर्ग जो है वो 69 है, लेकिन छंद जो है वो 68 है। इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। पृथ्वीराज रासो में जो है छंद और सर्ग। पृथ्वीराज रासो लिखा किसने था, ये आप बताओ। तो चंद बरदाई ने लिखा था। ये चंद बरदाई ने लिखा था जो पृथ्वीराज रासो को जो है। चंद बरदाई को जो है क्या कहा जाता है? तो बल्लादी भट्ट कहा जाता है चंद बरदाई को। ये पेपर में पूछा गया था कि चंद बरदाई को क्या कहा जाता है? बल्लादी भट्ट कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। जो है चंद बरदाई को क्या कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो जो है छंद जो है 68 है। यह जो है 68 छंद है। पृथ्वीराज रासो जो है एक प्रबंध काव्य है। ये भी आप नोट करोगे, एक प्रबंध काव्य है। और ये महाकाव्य इसको जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। महाकाव्य जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये भी जो है आप अच्छे से जो है इसको नोट करोगे। पृथ्वीराज रासो को जो है प्रबंध काव्य कहा जाता है और महाकाव्य जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जो भी जो है बात बताइए वो आप अच्छे से नोट करोगे, जो ये पेपर में पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो में जो है सर्ग जो है वो 69 है। तो कया मास वध जो है स्थावन में सर्ग में आता है। ये भी आप नोट करोगे। कया मास वध जो है वो स्थावन में सर्ग में आता है। ये भी आप नोट करोगे। और विवाह का वर्णन किया गया है। 21वें सर्ग में जो है विवाह का वर्णन किया गया है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। जो सभी बातें बता रही हूँ वो पेपर में पूछी गई है, इसलिए आपको एक ही जगह पर सारी बातें बता रही हूँ ताकि आप अपने अच्छे से नोट्स बना सको और उनको याद कर सको। जो है पृथ्वीराज रासो में जो है सर्ग बताए हैं। तो इसमें रमा कवयित्री के बारे में, रमा कवयित्री है जो वो कौन है? 10 पुत्र जो है चंद बरदाई के 10 पुत्र है और एक पुत्री है। 10 पुत्र है और एक पुत्री है। जो एक पुत्री है उसी को रमा कवयित्री कहा गया है। रमा कवयित्री जो है किसे कहा गया है? जो चंद बरदाई की जो है लड़की है, एक पुत्री है, उनको कहा गया है रमा कवयित्री। इसके बारे में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्ति काल के उदय के संबंध में असंगत है। असंगत बताना है हमें। क्या है असंगत? मैक्स वेबर ग्रिएशन ईसाइत की देन, रामचंद्र शुक्ल पराजित हिंदू मनोवृत्ति, इस्लाम की प्रतिक्रिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। जो है ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। हमने असंगत बताना है तो डी जो है वही असंगत है हमारा। मुक्तिबोध ने कहा ये अरबों की देन है, अरबों की देन नहीं है, तो डी असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा डी आंसर होगा। ए, बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन डी जो है वो गलत है। यही जो है गलत है वो डी हमारा। ये आप अच्छे से नोट करोगे, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 असंगत है। असंगत क्या है इसमें? नाथ शून्यवाद और गुरु का महत्व कहते हैं। नाथ जो है, सिद्ध जो है उलट बासियों का वर्णन करते हैं। बौद्ध जो है अहिंसा के बारे में कहते हैं। तो असंगत बताना है। इस्लाम जो है ए, बी और सी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन इस्लाम मूर्ति पूजा का खंडन और प्रेम भाव नहीं कहते हैं। यही जो है असंगत है हमारा। असंगत है ये सुक्कियों के बारे में वर्णन करते हैं। जो है इस्लाम जो है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, किसके बारे में कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, किसके बारे में कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कबीर या धर्मदास, किसके बारे में ये लाइनें कही गई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइनें पेपर में बार बार आती है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सी आंसर होगा। कबीर के बारे में कहा है ये, और ये जो है रामचंद्र कबीर के बारे में कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये भी आप नोट करोगे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रतिभाओं में बड़ी प्रखर थी, कबीरदास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कबीर किसके समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है क्वेश्चन। नानक देव, सिकंदर लोधी, नादिर शाह, अकबर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बी होगा, सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीरदास जी जो है। क्वेश्चन नंबर 6 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया जो है, कितने प्रकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3 प्रकरण, 4 प्रकरण, 5 प्रकरण या 6 प्रकरण। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है, तो 4 में बांटा है, बी आंसर होगा। भक्ति काल को जो है 4 में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है क्या समय सीमा है, यह आपने अच्छे से जो है याद रखना है। संवत 1375 से संवत 1700 है। क्या समय सीमा है इसकी, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो संवत में भी दिया है, और जो है संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1300 से संवत 1700, संवत 1700 से संवत 1900, संवत 1370 से संवत 1695 जो है। तो ये आंसर होगा। भक्ति काल की समय सीमा जो है संवत 1375 से संवत 1700 तक है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है भक्ति काल की समय सीमा। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो संवत में जो दी गई है वो आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इनमें से जो है पूछा जाता है बार बार पेपर में। कभी आदिकाल की पूछ ली जाती है, कभी भक्ति काल की, कभी रीति काल की, और कभी जो है आधुनिक काल की। तो आपने 4 जो है अच्छे से याद रखनी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी भक्ति काल की, वो ए आंसर है। संवत 1375 से संवत 1700 जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आपने अच्छे से एक बार जरूर अच्छे से उसको याद करना जो है, इस जरूर पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए आंसर होगा। संवत 1375 से संवत 1700 जो है समय सीमा निर्धारित की रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 8 भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मानने वाले विद्वान वर्ग में शामिल नहीं है जो है। भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मानने वाले विद्वान वर्ग में शामिल नहीं है बाबू गुलाब राय, रामकर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है डी आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9 भक्ति आंदोलन को बिजली की भांति त्वरित उदित मानने वाले विद्वान हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो मिश्र बंधु, गिरिशन, गार्सदत्ता, सीसी सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो बी आंसर होगा गिरिशन। क्वेश्चन नंबर 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति कालीन कवियों का अध्ययन क्रम रखा। तो कौन सा अपना राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्री, प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्री, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी, ज्ञानाश्री, प्रेम मार्गी, राम मार्गी या कृष्ण मार्गी, ज्ञानाश्री, प्रेम मार्गी या कृष्ण मार्गी। तो बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 का बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या क्रम रखा भक्ति कालीन कवियों का। तो ज्ञानाश्री आएगा, फिर प्रेम मार्गी, फिर राम मार्गी, फिर कृष्ण मार्गी। तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संख्या देने वाले विद्वान हैं। भक्ति आंदोलन को जो है लोक जागरण की संख्या किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ए, बी, सी या डी इनमें से बताना है किसने दी थी। तो सी होगा, रामविलास शर्मा ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता है। तो कौन है, यवनाचार्य, कुलशेखर, रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है सी होगा, रंगनाथ मुनि। क्वेश्चन नंबर 13 भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले जो है आलोचक कौन से हैं। गिरीशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इन्हें से बताना है कौन से आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो सी आंसर होगा, रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पारुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने
के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? पंक्ति के प्रयोक्ता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामकर वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें से बताना है। तो सी आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। सांख्य दर्शन जो है कौन सा? कपिल देव, योग दर्शन पतंजलि, चावार्क दर्शन जीविक, या स्यादवाद दर्शन पार्श्वनाथ। तो सी ही जवाब सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, रामानंद की शिष्य परंपरा का सही कालानुक्रम होगा? रामानंद अग्रदास कृष्णदास बिहारी, बी होगा या सी होगा या डी होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है कौन सा क्रम होगा ये बताना है हमें। तो बी होगा, रामानंद, फिर अनंतानंद, कृष्णदास बिहारी और अग्रदास। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उदासी संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का जो परिवर्तन, श्रीचंद, चक्रधर, पुंडलीक, सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उदासी संप्रदाय का परिवर्तन जो है ए होगा, श्रीचंद ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, आदि ग्रंथ में कबीर के कितने पद प्राप्त होते हैं? 470 पद, 471 पद, 472 पद, 473 पद। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आदि ग्रंथ में कबीर के कितने पद हैं? तो बी होगा, 471 पद हैं। 471 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बीजक के संपादक हैं। बीजक के संपादक कौन है? धर्मदास, संतदास, चरणदास, उदयदास। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बीजक के संपादक ए होगा, धर्मदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा है? संज्ञा दी है, किसने दी? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकर वर्मा, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो डी होगा, श्याम सुंदर दास ने कहा। पंचमेल खिचड़ी जो है खड़ी बोली और पांच भाषाएं जो है, 5 देश की भाषा जो है उसको पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है